नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई से 7% गिर चुका है। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से करीब 30% गिर चुका है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से करीब 7% के आसपास गिर चुका है और सिल्वर में भी बड़ी गिरावट आपको दिख रही है। और वहीं पे जो निफ्टी है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। सो मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, मार्केट में सारे स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं, सारे इंडाइसेस गिर क्यों रहे हैं, इवन सारे एसेट क्लास गिर क्यों रहे हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर क्यों जा रहा है। और क्या ये जो यूएस के अंदर गोल्ड के अंदर बिटकॉइन के अंदर क्रैश आ रहा है, क्या सेम तरीके का क्रैश हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। और इसी के साथ साथ किस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना है ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले जानते हैं कि जो नैस्डैक है इसमें गिरावट क्यों आ रही है, बिटकॉइन में गिरावट क्यों आ रही है, इसके साथ इंडियन स्टॉक मार्केट अप क्यों जा रहा है, और क्या लगता है क्या यहां पर भी गिरावट आएगी या नहीं, इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नैस्डैक है मतलब यूएस का इंडेक्स, इसके अंदर ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ जो इतनी बड़ी गिरावट आ गई। यूएस के अंदर जो सबसे बड़ी गिरावट आई है उसके पीछे एक मेन रीजन है एआई, और इसकी दूसरी रीजन है मतलब प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप देखोगे रिसेंटली क्या होता है, जो एआई है उसको लेकर के काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव थे। अब जो वो पॉजिटिविटी थी वो नैस्डैक को लेकर के चली गई करीब करीब 44% के ऊपर। अब आप ये समझो ये यूएस की मार्केट है जो लगातार इतना ज़्यादा गेन नहीं देती, वहीं पे अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में 44% के गेन्स दे दिए हैं। और ये 44% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, क्योंकि जो यूएस की ग्रोथ है वो सिर्फ 10% के आसपास होती है, और अगर उनकी इकोनॉमी की बात करें तो सिर्फ 2% की ग्रोथ होती है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स थे, और इसके पीछे सिर्फ एआई का रीजन था। जैसे जैसे अब एआई का बबल लोगों को दिख रहा है, वो बबल इस समय पे फटने की कगार पे आ रहा है। अभी जो एआई वाली कंपनीज हैं इसमें से जितने भी एफआईआई होते हैं, एफआईआई का मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं है, एफआईआई का मतलब दुनिया में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं या फिर ईटीएफ वाले हैं, वो जो भी पैसा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगाते हैं वो अपना पैसा अब नैस्डैक से निकाल रहे हैं। और स्पेशली मैग 7 कंपनियां जो कि टेस्ला, एनवीडिया, मेटा जैसी हैं, इनमें से निकाल रहे हैं, जिस वजह से एक भारी ब्लड बात आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर 7% का करेक्शन इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे हो जाए, लेस देन 30 डेज के अंदर, तो हम इसे ब्लड बात कह सकते हैं। हम ये यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं, और चीजें अगर यहां भी सेटल हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि जो बिटकॉइन है उसके अंदर तो हाल और भी ज़्यादा बुरे दिख रहे हैं। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई से नीचे की साइड गिरना शुरू हुआ और करीब 32% के आसपास गया था, और छोटी सी रिकवरी आई। अब काफ़ी बार हमने ये डिस्कस किया है कि जो यूएस है और डोनाल्ड ट्रंप है वो बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, और रीसेट बटन जो एक काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जहां पे $38 ट्रिलियन का इनके पास डेट है, वो डेट सेटल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइन के अगेंस्ट, या आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर सकते हो। अब यहां पर इतना बड़ा क्रैश क्यों आया, क्योंकि अगर ऐसे क्रैश होता रहा तो हम कैसे ही डॉलर पे विश्वास कर पाएंगे, राइट।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इकोनॉमी के लेवल पे एक मेजर दिक्कत आई। जब जब एक एसेट क्लास काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो लोग समझते हैं कि यहाँ पे ना गिरावट आ सकती है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया। जब इनका शॉर्ट ट्रिगर हुआ और यहाँ पे जो गिरावट आई, इसके नीचे एक और शॉर्ट होगा, इसके नीचे एक और, इसके नीचे एक और, इसके नीचे एक और, इसके नीचे एक और, इसको हम स्टॉप लॉस कह सकते हैं। और जैसे जैसे स्टॉप लॉस हिट होते चले गए, ये जो गिरावट है ये यहाँ पे देखने को मिल गई। इसी के साथ साथ बिटकॉइन के अंदर 300 डे मूविंग एवरेज करके एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बोला जाता है कि एक साल जो बिटकॉइन है ये सिर्फ ऊपर जाता है और एक साल जो बिटकॉइन है वो नीचे आता है, और बिटकॉइन के अंदर जो करेक्शन है वो 75% के आसपास है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहला, क्या बिटकॉइन रियल है? तो 10 साल हो चुके हैं बिटकॉइन को मार्केट में आए हुए, और 10 साल के अंदर बिटकॉइन एग्जिस्ट करता है, तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे बैकिंग है फॉर श्योर। दूसरी चीज, अगर हम बिटकॉइन को माने कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो के अंदर मूव कर जाएंगे, अपनी करेंसी को बैक करेंगे क्रिप्टो से, तो यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स आएंगे। अब स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? वो इतने ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होंगे। वो जो कॉइन होगा वो रियल एसेट को बैक करेगा, जैसे कि गोल्ड करता है, और वो बैक कर सकता है क्रिप्टो को। और आने वाले टाइम पे इस पे इतना रेगुलेशन आ जाएगा कि जो बिटकॉइन है ये इतने ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होंगे, ये एक्सपर्ट का कहना है। तो अगर हम देखें तो बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग और जो शॉर्ट सेलिंग है वो देखने को मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पे जो गिरावट है वो आ चुकी है। और माना जा रहा है कि जो क्रिप्टो है, जो कि आज की डेट के अंदर आपको $68,000 के आसपास मिलेगा एक, वो जाता हुआ दिखेगा 72,000 के आसपास। अगर हम 70% क्रैश की बात करें तो ये 53,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। सो बिटकॉइन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको करोड़पति बना सकती है या फिर आपको रोड पे ला सकती है। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं गोल्ड भी देखूं तो गोल्ड के अंदर भी ये ऑल ऑफ सडन गिरावट क्यों आ गई? गोल्ड के अंदर सबसे पहला रीजन था कि ये फोमो के अंदर इसको बाय किया गया था। दूसरी चीज, इसकी सप्लाई और डिमांड में मिसमैच हो गया था, जिस वजह से गोल्ड गिरना शुरू हुआ। अब यहाँ पे ये जो बायर्स हैं, ये ज्यादातर जो बायर्स हैं ये इक्विटी बायर्स हैं, मतलब गोल्ड को हम खरीद लेते हैं, लॉन्ग कर लेते हैं और फिर इसके अगेंस्ट हेज करते हैं। तो जब बाजार में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है ऑन पेपर, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं ली होती है, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम्स जनरेट करना इजी होता है। लेकिन स्लो एंड स्टेडी ये जो वॉल्यूम है ये आपको बर्बाद कर देती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो करेक्शन आया था ये इसलिए आया था, 28 अक्टूबर को एक्सपायरी थी गोल्ड की। जितने लोगों ने गोल्ड ऑन पेपर लिया था और डिलीवरी नहीं ली थी, उन्होंने प्राइस को मैनिपुलेट किया, ऊपर गया, और उसके बाद जब एक्सपायरी आई उससे कुछ टाइम पहले बेचा, जिस वजह से ये एक मेजर गिरावट देखने को मिली। आज भी गोल्ड चाइना खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, यूएस खरीद रहा है, दुनिया के अलग अलग करेंसी खरीद रहे, दुनिया के अलग अलग नेशंस खरीद रहे हैं। इवन यूएसडी के बाद जो सेकंड सबसे बड़ी करेंसी है वो इस समय पे गोल्ड हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि जो गोल्ड है वो कहीं जाने वाला है, गोल्ड यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन जो मार्केट सेंटीमेंट है वही खराब हो गए हैं। कैसे? नैस्डैक में आ गया एआई बबल, बिटकॉइन में आ गई प्रॉफिट बुकिंग और सेंटीमेंट खराब हो गया। गोल्ड के अंदर ऑल ऑफ द सडन जो क्रैश है इससे लोग डरे हुए, तो इसी वजह से जो एक अप मूव है वो नहीं आ रहा। लेकिन ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको बाय के, ये चीज हमें बता रहे हैं कि कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि यहाँ पे खरीद रहे हैं, उसके बाद इसके जो प्राइस है इसको ऊपर ले जाया जाएगा। तो ये चीज आपको नजर में रहनी चाहिए। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर क्या दिखता है, और ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने एक चीज कहा, 2020 में जब नैस्डैक गिरा, 2020 में जब नैस्डैक गिरा तो उसके बाद क्या हुआ ये समझो। यहाँ पे नैस्डैक गिरना शुरू होता है जैन के आसपास, ठीक है, जैन में नैस्डैक गिरता है, और सेम चीज़ हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलती है कुछ ही टाइम के बाद। कुछ टाइम के बाद ये जो बड़ा करेक्शन है ये हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। ये यहाँ देखो, ये फरवरी 2020 का टाइम है और यहाँ पर एक मेजर करेक्शन आपको देखने को मिला। सो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि जब भी कोई बड़ा क्रैश आता है, मतलब कोई बिग क्रैश आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पर आता है? सबसे पहले यूएसए के अंदर आता है। जब यूएसए के अंदर ये क्रैश आ जाता है तो उसका जो रिपल इफेक्ट होता है वो इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये क्रैश जो कि नैस्डैक के अंदर रिसेंटली आ रहा है, अगर ये क्रैश बहुत जल्दी सेटल डाउन नहीं होता, सो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो के अंदर हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी इसके रिपल इफेक्ट देखने को मिले। फॉर श्योर जो हमारी कंट्री है वो काफ़ी स्टेबल है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन हम यूएस की मार्केट से बहुत अलग नहीं है। अगर यूएस की मार्केट में गिरावट आएगी सो हमारी गिरावट आएगी।
इसको एक और फनी जोक की तरह देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जाती है तब भी आपका पोर्टफोलियो रेड में रहता है, जब मार्केट गिरती है तब भी आपका पोर्टफोलियो रेड में रहता है, जब इंडिया में दिक्कत आती है तब तो पोर्टफोलियो रेड में रहता ही है, लेकिन जब यूएस में दिक्कत आती है तब भी पोर्टफोलियो रेड में रहता है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि अगर ये इसको तोड़ के ऊपर चला गया तो कुछ टाइम तक डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन अगले एक महीने के अंदर क्या होगा इसके ऊपर आपकी मेरी नज़र होनी चाहिए। नैस्डैक किस हिसाब से बिहेव करता है आपकी और मेरी नज़र होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है, वो है कि सेफ इन्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए। सेफ इन्वेस्टिंग का मतलब है अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड में हमें डालना चाहिए। अगर मैं एक पॉजिटिव साइड की बात करूं सो इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी है। अभी जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इससे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारा पैसा आ सकता है और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हो सकता है अब इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर की साइड जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये एक मेजर न्यूज़ है जिसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स गिरे हैं। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे गिर गए हैं बिकॉज ऑफ डॉलर, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्टिंग इन यूएस। जितना इम्पैक्ट हमने सोचा था 12 से 15% की गिरावट आएगी उतनी नहीं आई, लेकिन फिर भी 8% के आसपास की गिरावट आई है। अगर हम इंडिया को देखें तो हम नेट इंपोर्टर हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट आना जायज़ भी है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे जो रेमिटेंस हैं ये भी गिरे हैं, इसके अंदर भी कटौती आई है। इसी के साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट भी गिरे हैं जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है। हम सोयाबीन भी खरीदने वाले हैं यूएसए से, हमने एलपीजी की डील भी दे दी है, तो हम एक बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं अगर हमें एक डील नहीं मिली और हम झुक रहे हैं इस समय पे। ये मानो या ना मानो हमारा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव, नेगेटिव साइड यूएस को दिखता है कि हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं और इसी वजह से हमें ऐसी हार्ड डील इस समय पे क्रैक करनी पड़ रही है। 50% का टैरिफ जो कि इस समय पे शायद एक या दो कंट्री पे लगा होगा, वही टैरिफ अब इंडिया को देना पड़ रहा है एज अ फ्रेंड नेशन, जो कि यूएस हमेशा से कहता आ रहा है। तो कितना सही है कितना गलत है आप ये बहुत अच्छे से जानते, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना पड़ेगा। अब कौन से स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल पैसा नहीं डालना है ये याद रखना। सबसे पहला स्टॉक आता है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला बहुत अच्छा ब्रांड नेम, अलग पांडे सर, काफ़ी बढ़िया इंसान, काफ़ी मोटिवेशंस देते हुए इंसान हमें दिखे। एक यूट्यूब से शुरू करा, अपना बिजनेस खोला, अलग अलग फ्रेंचाइजी खोली, बहुत कुछ करा, लेकिन ऑल ऑफ द सडन 8,600 करोड़ वाइप्ड आउट हो जाते हैं। 8,600 करोड़ मतलब आज की डेट के अंदर 15% टैंक हो चुका है इनका स्टॉक, और ये है फिजिक्स वाला। आप कभी भी किसी भी इंसान को कितना भी एडमायर करो, किसी भी बिजनेस को कितना भी एडमायर करो, सबसे बड़ी गलती होती है कि उसके बिजनेस को उस एक पर्टिकुलर इंसान से लिंक करके सोचना। फिजिक्स वाले के अंदर अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं और उन्हें एग्जिट देना है, जिस वजह से यहाँ पे ये जो आईपीओ होता है ये लाया जाता है। कई बार एफआईआई, डीआईआई और बड़े एंजल इन्वेस्टर को तो एग्जिट देते ही हैं, लेकिन प्रोमोटर खुद भी एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जोमैटो के अंदर जो उनके मालिक हैं, जो उनका फेस है, उनके पास सिर्फ 4% के स्टेक बचे हैं, लेकिन वो स्टॉक अच्छा कर रहा है तो इसलिए उस पर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। मामा अर्थ के अंदर भी अलग गजल, जो मैं अगर नाम सही ले पा रहा हूँ, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है। अगर आप सुनोगे तो यहाँ पे बड़े बड़े शार्क के आईपीओ आ रहे हैं, चाहे लेंसकार्ट का हो, अभी तक नहीं गिरा बट बहुत जल्दी गिरता हुआ दिखेगा, चाहे वो बोट के मालिक का हो, उन्होंने रिजाइन दे दिया, एक पॉजिटिव साइन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एज अ इन्वेस्टर हमें इमोशन नहीं दिखाना है, एज अ इन्वेस्टर हमें उनके ब्रांड वैल्यू पे नहीं जाना है, एज अ इन्वेस्टर हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर फोकस करना है और वहीं पे इन्वेस्ट करना है। इनका फेस जरूर अलग पांडे सर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये पूरा पैसा अलग पांडे सर के जेब में गया होगा? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़े बैंकर्स बैठे होते हैं जो ये सारा प्लान करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाते हैं। सो प्लीज़ किसी भी ब्रांड वैल्यू को देख करके मत जाओ। लोगों ने, बच्चों ने काफ़ी पैसा लगाया और सारा पैसा वाइप्ड आउट हो गया। इन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट किया और एंड ऑफ द डे एज अ इन्वेस्टर हमें पैसे से मतलब है, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से एज ऑफ नाउ मतलब नहीं है। और सेम चीज़ यहाँ पे ग्रो ने करी। ग्रो वैसे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है, लेकिन इस बार ग्रो ने 18% का डिक्लाइन दिखा दिया 2 दिन में। बैक टू बैक शॉर्ट करने वाले फंसे, जिस वजह से दबा करके पैसा यहाँ पर गिरता हुआ दिखा और $millions
ग्रो से वाइप्ड आउट होते हुए दिखे। तो आप किसी भी ब्रांड को देखोगे, चाहे वो ममा अर्थ का हो जिसका आई थिंक हुसैन नाम से कुछ है, अगर आप नायका देखोगे, अगर आप जोमेटो देखोगे, अगर आप पेटीएम देखोगे, जोमेटो एक्सेप्शनल है क्योंकि वहाँ पे उसका बिजनेस बना। तो अगर आप सिर्फ ब्रांड्स को देख करके इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई 99.99% ऑफ द केसेस में आप लॉस करोगे। मैंने एक रिसेंटली कहानी सुनी थी, बॉस करके एक बंदा था, आईपीओ लेके आया था, कुछ भी नहीं था उसके पास, कुछ भी खास नहीं था, वो 8 करोड़ रेस करने आया था मार्केट से, 1100 करोड़ रेस कर लिया था क्योंकि वहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो गया था उसका आईपीओ। तो आज की डेट में लोगों का कुछ नहीं पता, भेड़ चाल में चल रहे हैं, जहां मन कर रहा है वहां पैसे डाल रहे हैं, सोच रहे हैं आईपीओ गेन्स मिलेंगे और पैसा घुस जा रहा है, पैसा नहीं बन रहा है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। ये वो मार्केट नहीं है जहां पे पैसा डालोगे कहीं भी पैसा बनेगा। अच्छे अच्छे आईपीओ जो रेवेन्यू कर रहे हैं वो नहीं चल रहे। ये स्टॉक्स जो कि ग्रो हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, इवन लेंसकार्ट हो गया जो कि कुछ टाइम पहले प्रॉफिटेबल हुए हैं, ये नहीं चलेंगे। ब्रांड अलग है, पर्सन अलग है, आपको वो पर्सन अच्छा लग सकता है लेकिन आप अपना पैसा प्लीज उसके ब्रांड वैल्यू पे मत डालना, अदरवाइज आप लॉस करोगे और दुनिया में आपको कोई नहीं बचा पाएगा, इवन वो खुद पर्सन आपको नहीं बचा पाएगा। तो इन्वेस्ट सिर्फ वहीं करो जो समझ आता है, जो अच्छा है। रैंडमली कहीं पे इन्वेस्ट मत करो। इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़िया मार्केट है, काफ़ी बढ़िया पैसा बनाया लोगों के लिए, लेकिन बाद में जब ऐसे आईपीओ आते हैं तो बड़ा दुख होता है। सेबी इनके ऊपर कुछ कर रही है नहीं कर रही मुझे नहीं पता, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो भाई सेफ रहो, सतर्क रहो और सिर्फ अच्छी जगह पैसा डालो। यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।